हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। देखो, बहुत ही फिटिंग के साथ ये ब्लाउज मैंने बनाया हुआ है और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताई हुई है। तो आप एक बार इसकी कटिंग को ज़रूर देखें और आप भी इस तरह का ब्लाउज ज़रूर बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कटिंग करना। तो किस तरह से हमने इसकी कटिंग की है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है और इसमें से मैंने एक ब्लाउज बना दिया है पहले। तो यहाँ से ये सीधा नहीं है, तो पहले हम यहाँ से इसको पहले फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से सीधा करेंगे। यहाँ पे से ये तिरछा है, तो पहले यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से सीधा कर लिया है और हमने इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ है और स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारी है 7 इंच की, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा तुरपन के लिए और 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा जब शोल्डर जॉइंट करेंगे वहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और इनको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा आर्म होल है 17 इंच, तो उसका हाफ हम यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से आर्म होल हम 3.5 इंच कम करेंगे और फिर यहाँ से हल्का सा तिरछा जाएंगे। तिरछा जाने के बाद में 3.25 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको या इस तरह से मिला देंगे, ये देखो, और फिर यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स का शेप बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है, आप आसानी से इस तरह से शेप दे सकते हैं। और अब हमारी स्लीव्स की फिटिंग का निशान हमने लगा लिया 6 इंच पर और एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच लिया है। और यहाँ से आर्म होल जॉइंट होगा वहाँ से थोड़ा कम है, तो इतना हमारा चलेगा। जो ये राउंड में है तो इधर बढ़ जाएगा, तो हमारा ये चलेगा। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। तो ये देखिए, स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है और सेंटर पर कट लगा देंगे और 1/2 इंच हम फ्रंट के साइड गहरा कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच। ये सभी साइज में करते हैं हम। और फिर हमने इस तरह से डबल करके रख लिया है, बंद वाला भाग अपनी तरफ रखा है। और लंबाई हमारी है 14 इंच, तो हमने 16 इंच पर निशान लगाया हुआ है। 16 इंच पर क्यों लगाया है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये अस्तर वाला नहीं है, कॉटन का ब्लाउज है, तो हमें इसे फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो इसलिए लिया है हमने। और हम शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। गला इसका 7.5 इंच है, तो इसलिए हमने 5.25 इंच ले लिए। नहीं, वैसे हम 5 इंच ही लेते हैं डीप नेक में। और फिर यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। आर्म होल हम 6.25 इंच लेंगे और 6.25 इंच लेने के बाद में हम चेक करेंगे, अगर कम होंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं अपर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर यहाँ से हल्का सा तिरछा करके आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके बाद में फिर हम आर्म होल को चेक करेंगे। हमारा आर्म होल 8.5 इंच आना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अगर बराबर हुआ तो इतना ही रहने देंगे। ये देखो, बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे से कमर का चौथा भाग 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिए हैं और इनको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हमें जितना फोल्ड करना है उसके लिए निशान लगा लेते हैं। तो 1.5 इंच फोल्ड करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से निशान लगा लेंगे इस तरह से, इतना फोल्ड हो जाएगा ये। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ से निकल जाएगा। और अब यहाँ पे हम डाट डालेंगे, तो डाट के लिए निशान लगा लेते हैं। लंबाई इसकी 4.5 इंच रखेंगे, अब 5 इंच भी ले सकते हैं। गला इसमें डीप नहीं है और 1 इंच की हमारी डाट रहेगी, तो ये हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। शोल्डर पट्टी हम 3 इंच लेंगे, 2 इंच बनकर तैयार रहेगी हमारी और 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.25 इंच यहाँ पे गले की चौड़ाई बची हुई है और नीचे से इसको हम 2.5 इंच चौड़ाई में रखेंगे और इस तरह से हम गले का शेप देंगे। यहाँ से गोलाई दे देंगे हल्की सी। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो बहुत सिंपल तरीके से मैं 4 डार्ट ब्लाउज कटिंग करना आपको बता रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। बैक पार्ट तो हम इस तरह से ही कट करते हैं, फ्रंट पार्ट में थोड़ा चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा आगे आप देखिए। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खुला हुआ भाग है, किनारी वाला भाग है, तो इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। पहले किनारी वाला भाग हम सिलाई में नहीं लेंगे, नहीं तो फिर हमारा कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और फिर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारी हाई हुक की पट्टी बनेगी तो उसमें जाएगा, तो इतना हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे जो दूसरी वाली लाइन खींची थी उस पर, और फिर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। वैसे तो हमें आर्म होल से निशान लगाना है, साइड में जो फिटिंग वाली साइड है उधर ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से लगा लें, लेकिन मैंने चारों तरफ से निशान लगा लिया है। और यहाँ से आर्म होल को सीधा करेंगे हम इस तरह से। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये सभी साइज में देते हैं हम 1/2 इंच की गहराई, इससे क्या झूल नहीं पड़ता है ब्लाउज में। तो इस तरह से हमें यहाँ पे गहराई दे देना है। अब शोल्डर पट्टी बैक पार्ट में हमने 3 इंच ली थी, तो 3 इंच यहाँ पे लेना है, बाकी की गले की चौड़ाई बचेगी। और आगे की गले की लंबाई हमें 7 इंच लेना है, और नीचे से चौड़ाई हमें 2.5 इंच ही लेना है। ऊपर से भले ही कम हो जाए, नीचे से हमें चौड़ाई 2.5 इंच ही रखना है। और गोल गले का यहाँ पे हम शेप देंगे, और यहाँ पे ही आपको ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, जो डार्ट हमारी डलेगी उसके लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे से हम 10.5 इंच पर हमारी डार्ट आनी चाहिए, तो हम लगाएंगे 11 इंच पर निशान, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और फिर एक निशान हम लोअर चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन आप ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब हमारी जो हमारी फुल चेस्ट है उसका हम 10वां भाग रखेंगे, तो यहाँ पे हमें 3.25 इंच मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद में हम डार्ट डालेंगे, तो 2 इंच की हम यहाँ पे डार्ट रखेंगे, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, यानी कि 2 इंच हमें लेना है यहाँ पे। और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कमर की फिटिंग का नाप लेंगे। तो पहले हम जो हमारी फुल चेस्ट है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो ये बैक पार्ट का हमारा फिटिंग वाला निशान है, जो अभी मैंने निशान लगाया हुआ ये वाला। तो बैक पार्ट की फिटिंग हमारी यहाँ से आ रही थी। अब हम फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा रखेंगे, और 1 इंच की यहाँ पे हम लूजिंग देंगे। लूजिंग देना बहुत ज़रूरी, तभी हमारा पफ अच्छे से बनकर आएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कमर का चौथा भाग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ तक आ रहा है, ये देखो कमर का चौथा भाग। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फिटिंग पर निशान लगाया, 1 इंच लूजिंग लिया है, दोनों डाटों को मिलाएंगे। पहले यहाँ से सेंटर ले लेंगे, और फिर ये दोनों डाटों को इस तरह से हम, ये जो हमारी डाट डलेगी ना, तो उसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे पहले इस तरह से। और फिर हमने जो एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच लूजिंग, उसको मैच करते हुए हमें निशान लगाना है। तो 1 इंच की यहाँ पे डाट डलेगी, तो इस तरह से इसको रखना है। और पिन लगा लेते हैं हम पहले यहाँ पे, ये खोले नहीं यहाँ से। ये देखो लूजिंग वाली निशान और हमारी कमर वाली फिटिंग वाला निशान, तो इसको हम सीधा कर दिया है हमने। और यहाँ पे पिन लगा देते हैं, जो डाट खुले नहीं। सीधा करने के बाद में यहाँ पे गैप मिला है हमें, तो 1 इंच का गैप मिला है, वो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से 1 इंच की डाट हमारी यहाँ पे आएगी इस तरह से। ये देखो इस तरह से यहाँ पे भी हम पिन लगा लेते हैं। ये देखो यहाँ पे भी हमने पिन लगा ली। अब 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, तो थोड़ा हमारा यहाँ पे कपड़ा नहीं है, तो हम सिलाई करते समय इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हमारा कपड़ा कम था, और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, यानी 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। जो हमने बैक पार्ट में भी लिया था उतना ही लेना है। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो पहले हम बैक पार्ट को उठाएंगे, और जो फिटिंग वाली लाइन है उस पर रखेंगे, और जितना हम फोल्ड करेंगे बैक पार्ट को उतना हम फोल्ड कर देंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के। और फिर यहाँ से ऐसे देखो यहाँ पे निशान लगाएंगे, और जो हमने डाट पर निशान लगाया है वहाँ से मिला देंगे इसको, इतना ऐसा। तो हमारी ऐसी ही कटिंग होगी, जितना जो ऊपर गया है उतना ही ऊपर जाने देना है। इस तरह से कटिंग करना है हमें। ये देखो
और अब हमारी जो आगे डाट डलती है उसको भी हम इस तरह से डाल करके फिर इसको भी हम सीधा करेंगे। हल्का सा कॉर्नर यहाँ पे भी निकलेगा तो इसको भी सीधा कर लेते हैं। आप देखना इस तरह से आप कटिंग करके, और इसकी फिटिंग देखना इतनी ज़बरदस्त आती है, यकीन नहीं मानेंगे आप। एक बार बनाकर ज़रूर देखें, इस तरह से कटिंग करके देखें आप, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आप। तो ये देखो हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे निशान हैं जो डाट वाले, उन पर हम कट्स लगा लेते हैं सभी पर। इससे दोनों पार्टों में हमारे निशान आ जाएंगे। अगर आप निशान भी नहीं लगाएंगे तो भी आप आसानी से डाट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कम है तो वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे जब सिलाई करेंगे तब। तो ये देखो हमारा ब्लाउज कट हो चुका है और ये कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हम पट्टियाँ निकालेंगे। गले वाली पट्टियाँ निकालेंगे और कमर में आगे के साइड लगेंगी वो वाली पट्टियाँ निकालेंगे और हाई हुक की पट्टियाँ निकालेंगे। जो बाकी के कपड़े बचे हुए हैं तो यहाँ से तो हमारी ये गले की जो पाइपिंग वाली पट्टी है वो निकल आई है, और बाकी के और कपड़े बचे हुए हैं उनमें से हमें पट्टियाँ और निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सिलाई वाली वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।